नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कल वोटिंग, आज 2 धमाके में 24 लोगों की मौत। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या पर आपका नाटक में दिखाई समूची घटना। और वडोदरा की विश्वामित्री में 5 साल में बढ़े 20% मगरमच्छ, सरकार ने विधानसभा में दिए आंकड़े। पाकिस्तान में कल 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आज हुए जबरदस्त धमाके में कई लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका पिशिन शहर में हुआ, इसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हैं। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज के मुताबिक ये धमाका निर्दलीय उम्मीदवार असमफद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर हुआ। धमाके के दौरान काकड़ दफ्तर में मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरा धमाका बलूचिस्तान के ही किला सैफुल्ला जमीयत उलेमा ए इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल वासे के ऑफिस के बाहर हुआ। वो सुरक्षित हैं। हालांकि इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 घायल हुए हैं। दोनों धमाकों में कुल 28 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव और सभी प्रांतों में चुनाव हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने हमलों को लेकर बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी पर अहमदाबाद में आप कार्यकर्ताओं द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई होने के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी उजागर किया था, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन कैमरा बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इसे लोकतंत्र की मजाक बताया था। इस मामले केस दर्ज करने की बात भी सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा की गई थी। चुनाव अधिकारी द्वारा की गई इस हरकत मामले गुजरात में जिला स्तर पर आम आदमी पार्टी द्वारा पूरी घटना को नाटक स्वरूप मीडिया के सामने पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी सेवा माटेनी पण फक्त सत्ताનું રાજકારણ રમવા માટે આ દેશમાં જે ધાંધલી મચાવી રહી છે તેનું ખૂબ મોટું ઉદાહરણ ચંદીગઢમાં હમણાં જ જોવા મળ્યું। સત્તાની હવસ માટે ભ્રષ્ટ ભાજપના લોકો કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે તે આખા દેશે ચંદીગઢમાં તો જોયું, પણ દેશ માટે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અને એના ન્યાયમૂર્તિશ્રીએ પણ કહ્યું કે આ લોકતંત્રની હત્યા થઈ છે, આ ચૂંટણીની મજાક થઈ છે। ચોખ્ખું દીવા જેવું દેખાય એવી રીતે 36 માંથી મેન્ડેટ જે મળ્યું એ ક્લિયર 20 મતો મળ્યા, પરંતુ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર કે જે ભાજપના દલાલ હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવતું હતું, તેમણે કોઈ પણ જાણીતા કારણ વગર 8 મતો ઇનવેલિડ કર્યા અને યેનકેન પ્રકારે જે પ્રમાણે એને સૂચના આપવામાં આવી હતી એ રીતે જરૂરી મતોને ઇનવેલિડ કરી અને ભાજપના વ્યક્તિને મેયર તરીકે બેસાડવામાં જે ભૂમિકા ભજવી છે તે ખરેખર લોકતંત્ર અને પ્રજાતંત્રના સેવક તરીકે નહીં, પણ ભાજપના દલાલ તરીકેની પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરની ભૂમિકા સ્પષ્ટ થઈ છે। મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટી એ સંઘર્ષ અને ઈમાનદારીની પાર્ટી છે। ન્યાયાલયે પણ તેને બિરદાવી છે। ત્યારે અમારે આ એક મેસેજ એટલા માટે આપવો છે કે ફક્ત એક શહેરના મેયરની ચૂંટણીમાં પણ જો આ લોકો આ હદે જઈ શકે છે, તો આવનારા દેશોમાં લોકસભાની ચૂંટણી આવનારી છે। આ દેશનું નેતૃત્વ કઈ રીતે આગળ વધશે અને શું નહીં કરી શકે આ ભ્રષ્ટ ભાજપના લોકો, એ જનતાએ વિચારવા જેવું છે। मगरमच्छों की संख्या गुजरात के वडोदरा की विश्वामित्री नदी में बढ़ रही होने की हकीकत राज्य वन मंत्री ने गुजरात विधानसभा में बताई है। गुजरात का वडोदरा शहर और यहाँ वडोदरा शहर से मध्य से गुजरती है विश्वामित्री नदी। एक समय में विश्वामित्र ऋषि के नाम से इस नदी का नाम विश्वामित्री रखा गया था और ये नदी मगरमच्छों की नदी के रूप में जानी जाती है। वडोदरा शहर के लोग भली भांति जानते हैं कि इस
नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। और अब हाल ही में विधानसभा में वन और पर्यावरण मंत्री गुलाब सिंह चौहान ने जो डाटा दिया है उसके तहत विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। मगरमच्छों की नदी के रूप में जानी जाती विश्वामित्री नदी में 2015 से 2020 की अवधि में मगरमच्छों की जो संख्या है उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी करीब 441 मगरमच्छ 2020 में दर्ज किए गए हैं। 2024 चल रहा है, ऐसे में मगरमच्छों की संख्या इस नदी में करीब 500 से ज्यादा हो गई है। हाल ही में गुजरात विधानसभा में राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री गुलाब सिंह चौहान ने ये आंकड़ा गुजरात राज्य को दिया है कि वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्वामित्री नदी में कम पानी रहता है और यहाँ कचरा नदी में फेंका जाता है, गंदा पानी और साथ ही नॉनवेज का कचरा है वो भी नदी में फेंका जाता है, जो मगरमच्छों को काफी अनुकूल आता है। यहाँ आसपास झाड़ियां भी है और इसी के चलते मगरमच्छ जो है बड़ी संख्या में यहाँ निवास करते हैं। वडोदरा के संशोधक डॉक्टर गुणवंत ओझा ने अपने एक संशोधन पेपर में ऐसी नोट की थी कि सन 1960 में विश्वामित्री नदी में करीब 50 मगर थे, जो अब 2024 में करीब 500 तक पहुंच गए हैं। दूसरी ओर हकीकत ये भी है कि वडोदरा जिले में विश्वामित्री नदी के अलावा देव, डहाढर और अलग अलग नदी और तालाबों में 1000 से ज्यादा मगरमच्छ निवास करते हैं। वडोदरा की विश्वामित्री नदी, जिसे मगरमच्छों की नदी कहा जाता है, और गुजरात सरकार ने आंकड़े खुद विधानसभा में दिए हैं कि मगरमच्छों की संख्या विश्वामित्री में बढ़ रही है। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि आखिरकार मगरमच्छों की ये जो संख्या है उसकी गिनती कैसे होती है। मैं फिलहाल विश्वामित्री के यवतेश्वर घाट पर ही खड़ी हूँ और मेरे साथ है वन्य जीव संरक्षक विशाल ठाकुर। विशाल जी, मगरमच्छों की जो गिनती होती है वो आखिरकार कैसे होती है? कौन इसकी गिनती करता है? क्या कोई टीम होती है खास इसके लिए, और कैसे गिना जाता है? हर 5 साल के अंदर एक अगर हम कहें कि स्टेट लेवल पर काउंट होता है हर एक वाइल्ड लाइफ का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम चाहे तो हर साल या हर 2 साल में एक बार उसकी गिनती कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो मगरमच्छ पाए जाते हैं उसे मगर क्रोकोडाइल कहा जाता है, और क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आते हैं, मतलब वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून के होते हैं। तो जब नवंबर और दिसंबर की जब अच्छी ठंड होती है, जब टेम्परेचर नीचे चले जाता है, तब मगरमच्छों को धूप सेकने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय नदी किनारों पर ये किनारों पर आके, जो भी बास्किंग प्लेटफॉर्म हम जिसे कहते हैं, वहाँ आके घंटों तक पड़े रहते हैं। इसमें ये होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अन्य NGOs और दूसरे जो तज्ञ है जो क्रोकोडाइल्स के लिए काम करते हैं, उन लोगों की टीम बनाई जाती है और हमारे बड़ौदा के अलग अलग नदी के हिस्सों को बांट के उसका जोन डिसाइड किया जाता है। और एक काउंट होता है दिन में और एक काउंट होता है रात में। रात में काउंट इसलिए करना होता है क्योंकि मोस्टली दिन में ह्यूमन डिस्टर्बेंस और आवाज़, शोर शराबा की वजह से कई क्रोकोडाइल्स ऐसे होते हैं जो पानी में से बाहर नहीं निकलते, या तो फिर वो ऐसी जगह पर छुपे हुए रहते हैं कि जो हमको दिखाई भी नहीं देते। तो रात को क्या होता है कि जब क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर आ जाते हैं, जब आवाज़ कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ये लोग फियरलेस बाहर आ जाते हैं। और जब आप उसके ऊपर टॉर्च लगाओगे तो उनकी आंखें ग्लो करेगी, चमकेगी। तो आंखों की चमक को भी काउंट करके हम उसका अप्रोक्स कितने क्रोकोडाइल्स है हमारे रिवर साइड में। सबकी आंखों की चमक अलग होती है? सबकी, हाँ। जो जुवेनाइल है उनकी थोड़ी हल्की होगी, और जो बड़े होंगे उनकी कुछ ज़्यादा ही ऑरेंजिस ग्लो करेगी। तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि क्रोकोडाइल का अप्रोक्स साइज़ क्या हो सकता है, और जुवेनाइल है, सब एडल्ट है, एडल्ट है, या लार्ज साइज का क्रोकोडाइल है। और कुछ हिस्से ऐसे कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो हमको उनके काउंट्स पता ही होते हैं कि कौन से जोन में कितने क्रोकोडाइल्स है। उसमें कुछ 1, 2 या 4, 5 आगे पीछे हो सकते हैं। और दूसरी ऐसी काफ़ी कंडीशन है जो क्रोकोडाइल्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। विशाल जी, सरकार का कहना है कि विश्वामित्री में मगरमच्छ की संख्या बढ़ रही है। क्या वजह है यहाँ की मगरमच्छ बढ़ रहे हैं यहाँ? देखिए, यहाँ का जो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी है बड़ौदा की, अगर हम इतिहास से देखें तो पहले भी क्रोकोडाइल बड़ौदा में थे। ऐसे अंग्रेज़ों के गैजेट्स भी बोलते हैं। सर सयाजीराव गायकवाड़ के समय में भी क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे राजमहल में, नदी में, उसका भी उल्लेख मिलता है। तो सीधी बात है, अगर आपके आसपास कोई वाइल्ड लाइफ है, कोई एनिमल्स है, तो उनका पॉपुलेशन समय के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन इनका पॉपुलेशन ह्यूमंस जैसा नहीं होता कि काफ़ी तेज़ी से बढ़े। हाँ, एक क्रोकोडाइल अगर है फुल एडल्ट है
तो वो 20, 22, 24 अंडे दे सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें से सभी बच्चे परिपक्व होकर बाहर निकले। और बच्चे आने के बाद ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा बड़ा हो, क्योंकि उनको नेचर में रहना है, खुले में रहना है, दूसरे बड़े मगरमच्छों से, बड़े कछुओं से, एग्रेट्स हेरॉन जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनका भी वो शिकार होते हैं, ब्लैक काइट्स भी है, वो भी बच्चों को उठा के ले जाती है। तो जब तक क्रोकोडाइल 5 से 6-7 फीट का नहीं हो जाता तब तक वो आगे सर्वाइव करेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और काउंट में भी ऐसा होता है कि पहले जब काउंट लिए जाते थे तो उसमें 3-4 फीट तक के बच्चों का समावेश नहीं किया जाता था, तो उस वजह से हमको काउंट कम मिलता था। लेकिन जो बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसी आई है कि आपको जो भी क्रोकोडाइल्स दिखते हैं तो उसको आप जुवेनाइल, सब एडल्ट, एडल्ट और लार्ज, इस 4 सेक्शन के अंदर आप कैटेगराइज कीजिए। तो उस कैटेगराइज के हिसाब से हमारे पास 440 का एक आंकड़ा अभी हमको मिला हुआ है। विशाल जी, ऐसा कहा जा रहा है, शायद सरकार कह रही है कि पर्यावरणविद कह रहे हैं कि बढ़ती हुई संख्या हो सकता है वडोदरा शहर के लोगों के लिए खतरा साबित हो। आप कुछ कहेंगे इस पर? शायद ऐसा हो सकता है कि बढ़ती संख्या तो इंसानों की ज़्यादा है। बड़ौदा में तकरीबन 24-25 लाख लोगों के सामने मैं मानता हूँ 400-450 क्रोकोडाइल कोई मायने नहीं रखते। दूसरी चीज़ ये है कि क्रोकोडाइल पानी में रहता है, नदी में रहता है। अगर आप बिजली की खुली तारों को छुओगे तो आपको करंट लगेगा। हमको नदी में जाना नहीं है, ना ही वहाँ पे नहाना है, ना ही हमको उसका कोई यूज़ करना है। अगर हम नदी की कनेक्टिविटी से, अब कहेंगे कि जंगल में गए, शेर ने अटैक कर दिया, तो वो होने ही वाला है। आप पानी में उतरोगे और मगरमच्छ का अटैक, तो वो होने ही वाला है। तो वो उसका हैबिटेट है। जिस तरीके से वो हमारे हैबिटेट में आके हमको नुकसान नहीं पहुँचाते, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो जानवर के लिए भगवान ने, कुदरत ने जो जगहें बनाई है उनको वहाँ वैसे ही रहने दिया जाए। कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं? जब हम नदी के किनारों पे जाते हैं या हम नदी के पानी का किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विश्वामित्री इतनी शुद्ध या क्लीन तो है नहीं कि हमें उसकी डायरेक्ट ज़रूरत पड़े। हाँ, कुछ ग्रामीण हिस्सों में ऐसा होता है कि जानवरों को लेके या कपड़े धोने जाने वाली महिलाओं के ऊपर क्रोकोडाइल्स के अटैक होते हैं, लेकिन उसका ये अगर आप रेशियो निकालोगे तो साल में होने वाली ऐसी दुर्घटना 1 या 2 होगी। और बड़े भाग से हमने जो इन घटनाओं को नोटिस किया है, तो जब क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सीज़न आता है फरवरी के बाद से लेके जून तक का, उस दौरान ये घटनाएं ज़्यादा होती है। वो मगरमच्छ ने इंसान को पर्पसली मारने के लिए नहीं, लेकिन अपने नेस्ट बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया एक डिफेंस अटैक होता है। इसको हम अटैक नहीं कह सकते, इसको हम डिफेंस बोलते हैं कि अपने बच्चे और घोंसलों को बचाने के लिए उस समय फीमेल जो मादा क्रोकोडाइल्स होती है वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाती है, काफ़ी गुस्सेल होती है। और ये तो नियम है प्रकृति का कि कोई भी माँ हो धरती की, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। तो हम जो फैक्ट्स देते हैं या मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जाती है, जो न्यूज़ छपकर आते हैं, उसमें फैक्ट्स नहीं होते। तो आप जैसे जो मीडिया चैनल्स हैं जो एक वॉइस बनते हैं हमारे ज़रिए उन जानवरों की, तो हम आपको समझाते हैं जो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। मगरमच्छ का काउंट बढ़ने से बड़ौदा के लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन बड़ौदा की शान है मगरमच्छ, जैसे हम ये कहते हैं कि संस्कारी नगरी, तो उसका एक उत्तम उदाहरण हमारा बड़ौदा है कि जहाँ इतने मगरमच्छ होने के बावजूद भी किसी भी इंसान के ऊपर मगरमच्छ ने ऐसा कोई अटैक नहीं किया है। कुछ केस आपको ऐसे 3-4 मिल जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन पूरे एशिया खंड के अंदर एक छोटा सा पैच जिसमें से एक छोटी सी नदी और उसमें मगरमच्छ और उसके आसपास इतना बड़ा शहर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको उनके एनकाउंटर्स की घटनाएं, और ऐसा नहीं कि मगरमच्छ, इवन इंसानों के द्वारा भी मगरमच्छों को मारे जाने की कोई घटना बड़ौदा में सामने नहीं आती। अगर ये कोई और क्षेत्र होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स और भी बड़ोदरा के लोग भी काफ़ी हैबिचुअल है। इवन जैसे सासनगिर के अंदर लोग लायंस के साथ रहते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरीके से बड़ौदा के लोग हैं, उन्होंने क्रोकोडाइल को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो लोग अभी भी एक नकारात्मक माहिती अगर उनके पास है, तो आपको मैं यही अनुरोध करूंगा कि मीडिया के माध्यम से या हम जैसे जो वाइल्ड लाइफ में काम करने वाले लोगों के माध्यम से वो इसकी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करें और एक अच्छा सहजीवन, एक वन्य जीव और एक इंसान कैसे बना सकते हैं, उसका एक उत्तम उदाहरण हम बड़ौदा वासी पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। आखिरकार मगरमच्छ जो है, मकर ध्वज मतलब हनुमान जी की ही संतान है, तो धार्मिकता भी हमसे जुड़ी हुई है और प्रकृति तो हमारे सनातन में, हमारे रग रग में बसी हुई है। तो यही अनुरोध मैं करूंगा कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आपको ये कहीं भी देखने को मिलते हैं, ब्रिज पर आप खड़े होकर उनको देखिए,
जब आप उनको अपना नज़रिया बदलोगे तो वो जानवर जो आपको हिंसक लगता है वो आपको प्यारा लगने लगेगा। वडोदरा शहर के लोगों को आदत है विश्वामित्री नदी पर खड़े होकर मगरमच्छ देखने की, सालों से देखते आए हैं। लेकिन जब भी आप विश्वामित्री से गुजरेंगे आपको 2-4 लोग तो किनारे पर खड़े होकर मगरमच्छ देखते हुए देखने मिल ही जाएंगे, क्योंकि मगरमच्छ यहाँ आपको दिखाई पड़ते ही है। आप थोड़ी देर रुकोगे आपको कोई ना कोई 2-4 मगरमच्छ यहाँ से दिखाई पड़ ही जाएंगे। और साथ ही विशाल जी ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल वडोदरा शहर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने भले ही आंकड़ा दिया है लेकिन ये मगरमच्छ है वो अटैक नहीं करते हैं। वडोदरा में कई बार जब बाढ़ आती है, जब मॉनसून सीजन होता है, तब ये मगरमच्छ बाहर भी आते हैं, सड़कों पर घूमते हुए भी देखने मिलते हैं और अटैक के कोई बहुत ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। ऐसे में वडोदरा शहर के लोगों को मगरमच्छ की संख्या से डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि मगरमच्छों की नगरी वडोदरा शहर को कहा जाता है। ऐसे में विशाल जी ने कहा कि वडोदरा की शान है और मैं कहूँगी कि वडोदरा की पहचान है मगरमच्छ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर स्पीच दी। इस 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर खत्म की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच की शुरुआत में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीट्स का आशीर्वाद दिया है। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं बचा पाएगी। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा, कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, ना वो लिफ्ट हो रहा है और ना ही वो लॉन्च हो रहा है। प्रचार किया जा रहा है कि पीएसयू बंद हो गए। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, आज 254 हैं। भाई कौन सा अर्थमेटिक्स वो जानते हैं। इससे पहले लोकसभा में 5 फरवरी को मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। कहा था कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के साथ साथ कांग्रेस भी परिवारवाद का खामियाजा भुगत रही है। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है।
लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो फिर मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे, और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस
40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। भारत के अग्रणी बिजनेस ग्रुप में से एक टाटा ग्रुप 30 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का प्रथम कॉर्पोरेट ग्रुप बन गया है। भारतीय शेयर बाजार में भारी उछाल के साथ टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स और टीसीएस के शेयर्स में तूफानी तेजी नजर आई। टाटा ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। यह आंकड़ा 9% के करीब हो गया है। इसी के साथ टाटा ग्रुप 30 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल वाला प्रथम कॉर्पोरेट ग्रुप बन गया है। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मजबूत कामगिरी के चलते निवेशकों में टाटा ग्रुप के प्रति रुझान बढ़ा है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में 30% से अधिक, टाटा मोटर्स में 20% से अधिक, टाटा पावर में 18% से अधिक, टाटा ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा में 23%, टीसीएस में 10% से अधिक, इंडियन होटल्स कंपनी में मार्केट कैप में 15% से अधिक बढ़ोतरी नजर आई है। यूं देश के शेयर बाजार में टाटा ग्रुप का दबदबा बढ़ गया है। वैसे भी शुरुआत से ही टाटा ग्रुप अपनी नीतियों, बेहतरीन कामगिरी के कारण निवेशकों में पसंदीदा ग्रुप रहा है। टाटा ग्रुप ओवर। गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा में दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सुरक्षा संकुल का वार्षिकोत्सव नवरस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा में समाज सुरक्षा संकुल विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली चैलेंज्ड बुजुर्ग और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक खास संस्था है, जिसे दीपक फाउंडेशन की ओर से संचालित किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सहयोग से दीपक फाउंडेशन द्वारा ये संस्था चलाई जाती है, जिसका वार्षिक उत्सव संगम मनोभावों का नवरस के रूप में मनाया गया। द एसेंस ऑफ इमोशंस की थीम पर समाज सुरक्षा संकुल के एम्फी थिएटर में इस वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्लासिकल डांस और म्यूजिक के जरिए नवरस की प्रस्तुति दी गई, जिसमें प्यार, खुशी, दुख, गुस्सा, हिम्मत, डर, आश्चर्य, शांति, घृणा जैसे नवरस प्रस्तुत किए गए। इस वार्षिकोत्सव में समाज सुरक्षा संकुल के बच्चों और बड़ों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर अतिथि के रूप में गांधीनगर से आए डिसेबिलिटी कमिश्नर विजय राजपूत, दीपक फाउंडेशन के पदाधिकारी समेत के अग्रणियों ने बच्चों और दिव्यांगों का हौसला बढ़ाया। दीपक फाउंडेशन आज हमारा ये जो समाज सुरक्षा संकुल है, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका आज चौथा एनुअल डे होने जा रहा है। ये जो संकुल है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दीपक फाउंडेशन ऑपरेशनलाइज करते हैं। यहाँ पर विजुअली चैलेंज, फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं, कुछ बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले हैं। और इन बच्चों के लिए स्पेशल तरीके के जो टीचिंग मेथड्स है वो यूज़ करके यहाँ पर उनको नॉलेज और प्रैक्टिकल लाइफ के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो दिए जाते हैं। आज इनके एनुअल डे में एक बहुत स्पेशल अलग थीम लिया गया है और ये है नवरस। इंसान की लाइफ में जो है 9 टाइप के रस होते हैं, तो उसमें हर बच्चा जो है हर एक में कुछ ना कुछ एक इमोशंस होते हैं, बेसिकली 9 टाइप ऑफ इमोशंस, तो वो बहुत बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब ये बच्चों ने सपोज़ ये इवेंट के लिए प्रैक्टिस किया, दे प्रैक्टिस फॉर अलग अलग टाइप के इमोशंस, नवरस के बारे में, तो उसके द्वारा वो भी अपने आप में वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं कि हमारी फीलिंग्स को, जो हमारी इमोशंस हैं, उसको कैसे इन 9 रस के द्वारा चैनलाइज कर सकते हैं। और इसमें अल्टीमेट ये है कि ये जो
जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो एक है शांत रस। तो उसके द्वारा बच्चे एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि पहले तो एक आत्म शांति करें और उसके द्वारा आत्म शांति के द्वारा विश्व शांति की तरफ कैसे प्रयाण कर सकते हैं। सो बच्चे एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं और ये आज का हमारा स्पेशल थीम है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।